इज्जत उसी की बढ़ेगी जो आजिज़ इख्तियार करेगा। मेरी बात याद रखना। आकड़ियाँ कभी भी नहीं किसी की होती है, उसी की बढ़ेगी जो आजिज़ इख्तियार करेगा। क्योंकि हज़रत वारिस शाह कहते हैं चूड़ियाँ वालियाँ नाज वखावन ते दूर निकालियाँ जावण। उत्थे ते नाज चलता ही नहीं है। तू कोट इत्थे विखा सकना, उत्थे कोट नहीं वेखदे, उत्थे दिल वेखदे ने। चूड़ियाँ वालियाँ नाज वखावन ते दूर निकालियाँ जावण। चिक्कड़ परियां इज्जत वखावन ते कुर हुजूर पावण। ऐसे कुछ भी नहीं होता। इन्ना इन बातों की टेंशन लिया कर। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हज़रत सय्यदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला जिनको उम्र सानी कहा गया, अब बैठे ना दिख रहे थे तो करीब था कि चिराग बुझ जाता, तेल खत्म हो रहा था। तो पास एक मेहमान आया बैठा था, तो वो उठने लगा दिए में तेल डालने के लिए। आपने हाथ पकड़ी, आपने फरमाया मेहमान से काम लेना शराफत के खिलाफ है, बैठो नीचे। वो पास ही हजरत का खादिम सोया हुआ था। उसने कहा हजरत फिर इसको जगा दें। फरमाया नहीं, सारे दिन का थका है, अभी सोया है। अब खुद उठे, कुप्पी पकड़ी, दिए में तेल डाल दिया और आके ना उस मेहमान को कहते हैं यार क्या हुआ? तेल डालने से पहले भी उमर बिन अब्दुल अजीज था, डाल के आए हो, फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज। हमने ऐਵੇਂ झूठी शानें बना रखी है, कुछ भी नहीं होता कि हमने ऐਵੇਂ झूठी शानें बना रखी है। तवाज़ो इख्तियार किया। अल्लाह हज़रत मेरी हज़रत से बात हुई थी कि जो दुआ मांगे बयान हो जाए, लेकिन मैं जरा हाज़िरी करके बाबा भी खुश कर लिया, सवाब भी कमा लिया। अल्लाह मैं कह सकता था जी मेरी बात हुई है, मैंने पहले कर कुछ भी नहीं। चूड़ियां वालियां ना ते दूर निकालियां जाओ। वो लिखा एक दिन हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत थे, तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी आ रहे थे। तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं महबूब ये अबू ज़र ग़िफ़ारी है। आपने फरमाया हाँ जिब्राइल, लेकिन तू इनको कैसे जानता? अर्ज़ की महबूब इधर इन्होंने ना खुद को छुपा रखा है, लेकिन आसमानों पे इनके नामों की धूम मची हुई है। जहाँ फरिश्ते इकट्ठे होते हैं उनकी गुफ्तगू का मौजू ये होता है काश मैं फरिश्ता ना होता, मैं अबू ज़र होता। पता सारा कुछ ही था, हमारे लिए पूछा करते थे ताकि बात मेरे महबूब गुलामों तक पहुंच जाए। आपने फरमाया जिब्राइल ये तो बताओ मेरा अबू ज़र क्या करता है जिसकी वजह से आसमानों में धूमें मची? तो उसकी महबूब आपके अबू ज़र में ये कमाल है, ये खुद को समझते कुछ भी नहीं है, ये तसव्वुफ की जान है और बच के रहना है। ये जान है, कभी खुद को कुछ ना समझ बैठना। और कमाल जी हज़रत मियां मोहम्मद बख्श को लाए तो सही ऐसी बातें। आप फरमाते एक बूली कुत्ते ते पिसते कुत्ते ते मैं हाँ अख नूट कतूरा। छोटी बात है, बड़ी छोटी बात है खुद के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना। आपको तो छोड़ो, मेरा अपना हाल है, मुझे दावत देते हुए को ना जरा अलकाबों से दे दो, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। मैं भी जहाँ तकरीर करने जाता हूँ पहले चोरी चोरी नजरों से ना फ्लैक्स देखता हूँ, भला मेरे नल की लिखे बातें करना हो रहा है, अमल करना कुछ। फरमाते एक बूली कुत्ते पिसते कुत्ते ते मैं हाँ अख नूट कतूरा। बच्चों के लिए अख नूट कतूरा कुत्ती के उस बच्चे को कहते हैं जो बिल्कुल पैदा हुआ, क्योंकि 2-3 दिन तक जो कुत्ती के बच्चे होते हैं उनकी आंखें नहीं खुलती, उनकी आंखें बंद रहती हैं, फिर उसको पंजाबी में कहते हैं अख नूट कतूरा। कुत्ती का वो बच्चा, कुत्ते का वो बच्चा जिसकी आंखें ना खुली। अपने लिए एक बूली कुत्ते कुत्ते ते मैं आंख नूट कतूरा, फिर तेरे दरान खलोता पा अपने करम दा टूरा। बच के रहना मियां, यहाँ उसूल कुछ और है, वहाँ कुछ और है। ये टाई ये सूट इत्थे वे उथे सारा कुछ वेख्या जाता, तो फिर हजरत बिलाल किथे जाते हैं, फिर सुहैब रूमी कहाँ जाते, फिर सलमान फारसी कहाँ जाते, दिल देखा जाएगा। इसलिए फिर वो आजिज़ी करते थे। बाबा साहब काले मेढे कपड़े ते काला मेढा फेस, गुनाही भरया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा ना कोई, जदों अपने आप नूं वेख्या मुझसे बुरा ना कोई। फिर बचना, फिर हुजूर बुल्ले शाह फकर का बादशाह किते उच्च शरीफ ते बुल्ला हुजूर बुल्ले शाह आपस में मुलाकात हो गई। आले नजर थे, हुजूर बुल्ले शाह ने भी वेख्या दीवा बलन
उन्होंने वेख्या बालन ने पहले हुजूर बुल्ले शाह अर्ज करते हैं हुजूर बड़ा सोहना अंदर है कौन हो तुसी उन्होंने कहा हज़रत जी अंदर ताड़ा भी बड़ा सोहना तुसी कौन हुजूर बुल्ले शाह ने कहा नहीं उसूल ये है कि जो पहले साइल हो उसका सवाल पूरा किया जाए। अब वो अपना तारुफ करवाते हैं और ये नहीं कि ये गलत था ये भी गलत वो कहते हैं असी उच्चे सैयद थे ना अल्लाह के वली भी थे असी उच्चे साडी जात उच्ची असां विच असां उच्च शहर दे रहन वाले अब बारी आई बुल्ले शाह की सैयद वो भी थी वली वो भी थे तीन बारी नफी की थी हुजूर बुल्ले शाह ने क्या कहते हैं असी कसूरी ओ वाला कसूर नहीं जेड़ा सी कहने जी मेरा की कसूर है ओ वाला कसूर है ओ वाला कसूर नहीं हम कहते हैं जी मेरा की कसूर है ओ वाला कसूर है फरमाते हैं असी कसूरी साडी जात कसूरी असां शहर कसूर दे रहन वाले हैं चूड़ियां वालियां नाल ते दूर निकालियां जावन चिकड़ परियां इरिज वखावन ते गुरु हुजूर पावन आज है कम लेकिन मोला दे पैना नहीं मोला हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला लिखा है आपके पास ना एक चीनी आईना था आईना देखना सुन्नत है लेकिन बस देखते रहना भी तो सुन्नत नहीं है। अब तो बीबियां इतना आईना नहीं देखती जितना आईना बंदे देखते हैं। आई आईने के धोखे बनाना सूफिया कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आईना है जो इसके धोखे में आया वो गया काम से कभी इसके धोखे में आना ये एक कोट दिखाएगा ये तुझे तेरा सूट दिखाएगा ये तुझे अंदर नहीं दिखाएगा और तेरे अंदर का ये आलम है यहाँ बैठे हर बंदे का ये हाल है कि हमारी आंतों में पखाना है हमारे मिसाने में पेशाब है हमारे फेफड़ों में बलगम है हमारी रगों में खून गर्दिश कर रहा है हमारे पित्ते में सुफरा है हमारी दिल्ली में सौदा है 6 कंध हम इस वक्त अपने अंदर लेके बैठे तो मैं अक्सर सोचता हूँ माल का पता नहीं इत्थे केड़ा टक्कन ला छड़े अंदर दी बो बाहर नहीं आंदी है इत्थे पता नहीं की ला छड़े कि अंदर दी बो तेरे जी जिन्नी जिन्नी बो साडे ढेडे च ना ये बाहर आनी शुरू होए असीं अपनी बो ना आप ही मर जाइए ये आईना नहीं दिख रहा इसलिए तो बुजुर्ग कहते हैं आईने में ना देख खुद को देखना हो तो वॉशरूम में देख तेरे अंदर से निकल के आ रहा है वो सिर्फ इसलिए देखते थे कि ये महबूब की सुन्नत है बाकी वो कुछ नहीं देखते थे वो सिर्फ महबूब को देखते थे वो नहीं कुछ देखते वो लिखा एक दिन ना खादिम सफाई कर रहा था वो सफाई करते करते आईना टूट गया गिर के वो बड़ा परेशान हुआ कि भाई जब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू फरमा के आईना मांगेंगे तो जवाब क्या था ये वाला दौर तो नहीं कि मोटरसाइकिल निकाली तो जाके आईना ले ना मोटरसाइकिल ना इस तरह बाजार ना इस तरह चीजें थी लेकिन थी ना याद कम याद थी चीजें क्योंकि खादम वो भी गौसे पाक जहाँ अगर चोर भी चोरी करने आ जाए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता है वो तो था ही दिन में कई बार गौसे पाक उसको नाम लेके बुलाते थे दिन में कई बार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रूह अनवर की ज़ियारत करता हम तो यहाँ सुनाते फिरते हैं यक ज़माना सोहबते बाउलिया बेहतर सद सालात आते बेरा जिसका दिन दोपहर शाम रात गुजरे गौसे आज़म के पास फिर वो क्या कमाल की चीज़ है वो लिखा जब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने वुज़ू फरमा लिया तो आपने फरमाया भैया आईना तो लेके आओ अब आईना तो टूट चुका था वो ये नहीं कहता कि हज़रत मैं सफाई करने गया तो टूट गया वो आगे से अर्ज करता है अज कज़ा आईना चीनी शिकस्त हुजूर मैं नहीं तोड़या कज़ा इसी टूट गया है अपना नाम ही निकाल दिया बीच में जात को ले आया अज कज़ा आईना चीनी शिकस्त मैंने नहीं तोड़ा कज़ा आई थी टूट गया लिखा गौसे आज़म इतना खुश हुए आपने फिर फौर मिसरा मिलाया वो क्या अर्ज करता है अज कज़ा आईना चीनी शिकस्त आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद भी नहीं शिकस्त चंगा होया टूट गया ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा यार नु याद करांगे लेकिन हज़रत जी हम बुरी तरह आईने में फंस चुके हैं हम बुरी तरह शीशे में फंस चुके हैं
निकलो इसमें से, निकलो इसमें से और दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। बूठी दी अदी टेंशन ना लै, एनू सोना कर। हाँ दिल काले तू मुंह काला चंगा, जे कोई असनू जाने हो है और मुंह काले ना काम नहीं खराब होता, दिल काले ना रहंदा कख नहीं है। तू एनू ही रगड़ रहे पड़ के 600 करीमा लाइयां ने 3 फेस वॉश तेरे पे दे। मैं वैसे मैं अक्सर सोचता हूं क्योंकि मेरी आदत है मैं बात कर देता हूं, तो मैंने लगता है लोगों ने नाम ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ मौलवी साहब तो बाहर ही बहुत। मैं हैरान हूं किसकी कितने कितने किस्म के फेस वॉश पड़े हुए। हकीकत है मैं अक्सर जब नहाता हूं तो ये जिस्म पे साबुन लगाता हूं तो मुझे अक्सर रोना आ जाता है। मैं वाह भाई ये तो होनी तो साबुन बन गया कि वो साबुन भी तो लभे जड़ा अंदर तो है वो भी तो लभे, क्योंकि पुत्र गल अंदर न बन। कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो नहीं होना जे जिन्हें अंदर तोड़ना है। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अंदर तो बारों बारी फेर न कुड़िए, बारों बारी फेर न कुड़िए हूं जंदर दा कुड़ी। चूड़ियां वालियां नाज खान ते दूर निकालियां जाओ। मुझे एक दिन ना दादा पीर मुर्शिद ने बुलवाया तो आप अंदर थे, मैं बाहर गया। मैंने मुनासिब नहीं समझा अंदर जाना ना, मैंने दरवाजे पे दस्तक बुलाया भी खुद ही। मैं हाजिर हुआ तो मैंने पूछते हैं कौन, तो मुझे ये था कि बुलाया भी खुद ही है तो उनको तो पता होगा सुलेमान ही आ रहा है। पूछते हैं कौन, तो मैंने नाम नहीं लिया। मैं क्या जनाब मैं ही हूं। फरमाने का पता नहीं तू किस दिन से मैं ही जो निकल रहा है। तसव्वुफ का तो पुत्र हमने जनाजा निकाल दिया बिल्कुल। वो जो इकबाल ने कहा था ना, आज़ान रह गई रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही। अब चंद रस्मों का चंद रवाजों का नाम तसव्वुफ हो गया। अमल की तरफ आओ, जैसे शाह साहब फरमा रहे थे कि अमल के बगैर नहीं बेटा कुछ भी नहीं, अमल के बगैर कुछ भी नहीं। 5 वक्त की नमाज, जितने बच्चे बैठे 5 वक्त की, 5 वक्त की कुरान। असल में दरीदी मुझे असल में ना डर लगता है बात, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून। वो बात कहते कि जो तुम खुद ही नहीं करते। मैं कहता भी हूँ जो कोशिश करता हूँ खुद करने की, जो खुद किया नहीं जाता मैं सुनाने से भी डरता हूँ। लेकिन चलो अमल की नीयत से सुना देते हैं कि अल्लाह लिखा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक कुरान पाक सुबह खत्म किया करते थे, कुरान पाक रात को खत्म किया करते थे। एक दिन में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 2 कुरान खत्म किया करते थे और उनका पढ़ना बारगाह इलाही में इतना मकबूल था। लिखे जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कुरान पाक खत्म करके फारिग होते ना तो फिर गैब से आवाज भी आया करती थी, मोइनुद्दीन तेरा पढ़ा हमें कबूल है। वो अमल वाले का मामला अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बड़ा मजबूत था। उनको बड़ी मोहब्बत थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि आप बहुत बचपन में यतीम हो गए। ये भी अल्लाह के रंग होते हैं, जिसको अल्लाह ने सिर्फ अपना ही रंग देना हो ना, अल्लाह उसे ज़ाहिरी सहारे छीनता जाता है ताकि इसकी तवज्जो मेरी जात के अलावा किसी की तरफ जाए कोई। दादा जान ने किफालत की, उनका भी इंतकाल हो गया। फिर नाना जान ने किफालत की, उनका भी इंतकाल हो गया। सैयद थे खयूर, आले रसूल, खूने अली है, खयूर लोग हैं। कोई नहीं मांगा मांगा, घर का कुछ सामान खरीदा और एक चरखा खरीदा गया। फिर क्या है, ख्वाजा साहब की वालदा चरखा चलाया करती, सूत काटती, कपड़ा तैयार होता, बाजार जाके बिकता और सैयदों के घर में चूल्हा जलता। ख्वाजा साहब की हमशीरा, ख्वाजा साहब की वालिदा और एक लोंडी, ये टोटल फैमिली थी। ख्वाजा साहब फरमाते मैं 3 दिन का भूखा, मैं 3 दिन का भूखा। फरमाते जब बर्दाश्त जवाब, और मैं आपसे कहूंगा पुत्र रिया करो कभी कभी भूखे,
जिन्हें भी खराबी की है ना भरे ढिड वाले ने की जे, भूख वाले ने आज तक कोई खराबी नहीं की है। हाँ, हमारे मशाइख का तरीका रहा है। कभी कभी होने के बावजूद ना सोना खाना पका के घर में किसी यतीम के घर में दे आया करो, नहीं अज वड्डियां दे नाम ते भूखा रहना है, तरीका है हमारे बड़े। हाँ, ये नहीं था इतना ये खाना, और हम खाने में इतना फंसे हुए हैं, हमारा रोज का काम है। जैसे शाह साहब भाई साहब तरले भाई तरले पाने में की करा, तो छोटा लेके कुटा था ना, तरले पाने में मैं की कर सकता, हाथी जोड़ने ने हाथी जो मैं की करा। 3 घंटे की सोनी महफिल, 4 घंटे की सोनी महफिल, बाद में रजी होता है लंगर या डब्बे में हो गई शापर। दुख ये देख के होता है एक शापर एक डब्बा लेने के लिए आप सारा कुछ भूल जाते, मस्जिद में खड़े हैं ये भी भूल जाओगे, अभी 3 घंटे की महफिल सुनिए ये भी भूल जाओगे। दुख इस बात पे होता है उस डिब्बे में या शापर में जो है आज पहली बार खाने लगे। अगर चावल है तो रोज ही घर खाते हो, क्या हो गया खुदा का नाम लो, होश के नाम लो, निकलो इन बातों से यार। फिर दुख से मुझे कहना पड़ता है वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए, वो आसमानों में दुनिया बसाने की बातें कर रहे हैं। असि आज भी 3 घंटे दी महफिल तो बाद 14 दा शापर लैन ली, एक दूजे नु धक्के मारन दे। कब होश में आना है, कब हमने होश में आना है? क्या सिर्फ नाम ही रह गए, उनके काम नहीं रहे? सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई, 4। बुजुर्गों ने लिखा है कि सैयदा ने 4 क्यों कहा, फिर बुजुर्ग उसका जवाब देते हैं इसलिए 4 कहा क्योंकि आटा ही 4 का था। जिस घर का सदका सारी कायनात खा रही है वहां से तो 4 रोटियों का आटा था। नहीं, उन्होंने खुद इस रास्ते को इख्तियार किया, वो मजबूर नहीं थे इस पे। उनकी गरीबी हमारी तरह की गरीबी नहीं थी कि हमने बड़ी कोशिश की फिर भी गरीबी नहीं, उन्होंने खुद इस रास्ते को इख्तियार। जो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्हे डावां, हमने तो आशिकी का जनाजा निकाल दिया। क्या ठुमकों का नाम आशिकी है? क्या धमाल का नाम आशिकी है? भाई आशिकी है तेरी नमाज कोई ना जाए। आशिकी ये है कि मुर्गे के कुड़ू कुड़ू करने से पहले तू मुसल्ले पे खड़ा होकर इसको को नहीं मियां तेरे तो पहले खड़ोता। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, बेदर्दानू नींद रात नींद प्यारी आवे, दर्दमंदानू याद सजन दी पई सुते आण जगावे। ये तू किस तरह का आशिक है? कुकड़ तेरे को रोज जित जांदा है, वो तेरे नाल पहले उठ के सदावां दिंदा हुंदा, तू सुता हुंदा। तू किस तरह का आशिक है? एक कुकड़ तेरे को जीत गया, पिज्जा वो ना खाए, बिरयानी वो ना खाए, मरी घूमने वो ना जाए, जो मालिक खिला दे बस अल्हम्दुलिल्लाह कह के खा ले। तू नखरे भी करे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मिर्च तेज है नमक कम है, पका सही नहीं, गोश्त नहीं गला, तो बेचारा कुछ भी नहीं कहता। रूड़ी तू खा लैंदा जे तू आटा पाए फिर खा लैंदा, लेकिन की वड्डी सरगी उठ के जड़ा ना अपनी जुबान च मालिक नूं याद करदा है। तू कुकड़ भी खाए, तू बिरयानी भी खाए, तू महंगे महंगे कपड़े भी पाए, और तू सरगी सुता। तू कहदा भाई तेनू कि नहीं आशिक है जड़े? हमने तो आशिकी का जनाजा निकाल दिया। होश में आओ यार, करिए कुछ उत्तर। अब जरूरत है पाकिस्तान को, बड़ी बातें करनी, बड़े खोखले नारे मार दिए, अब करें कुछ। 5 फरवरी आया टुर गए, हूं किसी ने कश्मीर याद, वो एक ही दिन नहीं होना, क्या आजाद हो गए? अमली काम करें। और मैं दुख से कहूंगा, अल्लाह मुझे पता है कई लोगों ने मेरी बातों से इख्तिलाफ करना है, जब ये बात यूट्यूब पे चढ़नी है नीचे कमेंट्स में लोगों ने बड़ी बड़ी गालियां देनी है मुझे, क्या करें? बात आपको सच यही है। होंडा उन्होंने, टोयोटा उन्होंने, सुजुकी उन्होंने, मर्सिडीज उन्होंने, ओडी उन्होंने, तुसी की बनाया 75 साल, तुसी की बनाया? नोकिया, सैमसंग, आईफोन, ओप्पो, ऐसे की कीता? ਅਸੀਂ यही कीता कि महफिल तो बाद एक शापर लै ली, ये भी लड़न दे दे, यही कीता, यही कीता। खुदा का वास्ता निकलो बाहर, निकलो बाहर। क्या
4 रोटियां दे, 4। फरमाती एक मौला मुश्किल कुशा, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन। फरमाती जब तीनों अपनी रोटी खा चुके, अब मेरी बारी थी। फरमाती जब मैंने रोटी पकड़ी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। फरमाती मैंने अपनी रोटी खा दी, थोड़ा सा लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रोटी पेश करके इसकी महबूब इसको कबूल फरमा दे। वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे, फरमाया फातिमा ये क्या? इसकी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी, एक शेर खुदा, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, ये मेरी थी जो थी। जब खाने लगी तो दिल में ख्याल आया, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। ये आदि आपके लिए लाई कबूल कर रहे। लिखा है नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया। रसी मस्जिद ही बोल सारा बोल या तो रजी ऐलान ये होना कि भाई आज पहली बार आसमान से चावल आ रहे हैं, लेके जाइए, रोज खाते हो। जे नान है तो रोज ही खाते, जे लीम है तो रोज ही खाते, जे चिकन है तो रोज ही खाते। उठो उठो, निकलिए, कुछ करिए, निकलिए। और फिर इकबाल ने कमाल का, इकबाल कहते हैं अगर तेरी रूह में है शरर तो ख्याल फक्र होगे ना न कर। एक कैल्शियम ते विटामिन डी ते विटामिन सी, अगर तेरी रूह में है शरर तो ख्याल फक्र होगे ना न कर, कि नाने शहीर पे है मदारे कुव्वत हैदरी। कुछ करिए, उठो, उसी को करना नहीं तो ये करन दी नीयत कर लो, करवा पे लेगा को नीयत करो। मेरी नीयत है अमेरिका है, मेरी नीयत है यूके जाना है, मेरी नीयत है कनाडा जाना है, करवाएगी साडे को। हम तो मायल व करम हैं, कोई साहिल ही नहीं। राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कौम दुआएं कर रहे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज। कहां से भेज? क्या पहले मोहम्मद बिन कासिम तीसरे आसमान से आया था? या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज। किधर से भेज? क्या पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी पहले आसमान से आए थे? वो सारे माओ ने जने थे यार। नौजवानों बस इतना कहूंगा, खुद में क्वालिटियां इतनी पैदा करो कि इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी का बैग तुम्हें लगा दिया जाए। सीट खाली है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, भर्ती होंगी आंदा कोई नहीं, सीट खाली है। मेरे किबला साहब बुजुर्गों ने तकरीबन 100 साल के करीब रूमी असर गजाली दौरान आबाद कीमतुल्लाह रहमतुल्लाह 100 साल कहने को होते हैं, थोड़ा अरसा नहीं, मुंह से 100 निकल गया, कहने को होते हैं 100 साल। जब वक्त अखीर आया तो आप अक्सर और फरमाया करते थे यार जेड़ा सौदा सी लेके बैठे को मंगण ही नहीं है, जेड़ा सौदा सी लेके बैठे कोई मंगण ही नहीं। फिर आपने शेर भी लिखा है इसमें, कमाल लिखा। कहते क्या है? फरमाते हैं दो, कहते हैं साहिब सब का एक है, साहिब सब का एक है, साहिब का कोई एक है, साहिब सब का एक, साहिब का कोई एक है। फिर बाबा ने और दूरबीन बताई, चलो कोई तो लगे, तो फिर बाबा लिखता कि साहिब सब का एक, साहिब का कोई एक है, लाखों में कोई नहीं, करोड़ों में कोई एक है। सुनो जी, ख्वाजा साहब फरमाते हैं 3 दिन का भूखा, जब भूख बर्दाश्त नहीं ना हुई, मैं अम्मा जान की बारगाह में हाजिर हुआ, पल्लू पकड़ के अर्ज की अम्मा जी 3 दिन का भूखा हूं, बर्दाश्त नहीं, कुछ खाने को दे। फरमाते आगे से अम्मा जान फरमाने लगी निजामुद्दीन आज सबर कर ले, सी अल्लाह दे परवाने हैं,
फरमाते इस जुमले ने इतना मजा दिया, मैं इसका ही मजा लेता रहा। ओए निजामुद्दीन तू अल्लाह का फरमाना है। फरमाते मैं इसका ही मजा। फरमाते मैं भूखा था, अम्मा सारी रात नहीं सोई, सारी रात चरखा चलाया, मेरा निजाम भूखा है। फरमाती हैं सुबह तक वालदा साहब ने कपड़ा तैयार किया, कपड़ा खादिमा लेके बाजार बेचने गई। आते हुए ना अनवाओ इकसाम के खाने लेके आई कि मेरा निजाम भूखा है। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं वालदा साहब ने खाने रख के ना मुझे बुलाया, तो बुला के फरमान लगी निजाम खा जो खाना है। अब फरमाते हैं वो खाना मुझे इतना बुरा लगा, मैंने आगे से अर्ज की अम्मी जी ये खाना किसी ने दे के अल्लाह दे परोने ना फिर बन जाइए हैं। साहिब सबका एक, साहिब का कोई एक है, लाखों में कोई नहीं, करोड़ों में कोई एक। साहब का हमें सुख लगा। हजरत बाबा साहब फरमाते हैं कि मैं मुरीद होने के लिए पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया। कहते हैं जब मैं पहुंचा ना वहाँ, जैसे मैंने पीछे टेक लगा, कहते उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद, ठीक है, आप एक खुश दरख्त से ना टेक लगाए बैठे। कहते जब उलमा की मजलिस में जाओ तो जुबान कंट्रोल में रखो, जब बादशाह के दरबार में जाओ तो सर कंट्रोल में रखो, लेकिन जब किसी अल्लाह वाले की मजलिस में जाओ तो फिर अपने ख्यालों को कंट्रोल में रखो। बाबा साहब फरमाते हैं जब मैं हाजिर हुआ ना तो बैठते बैठते मेरे दिल में ख्याल सा आ गया। मैंने कहा फरीद टाइम जाया किया, एक आधा वली है, दरख्त ना टोल आए तो दरख्त खुश्क रहे, एक आधा वली। फरमाते हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने मेरा वसवसा पकड़ लिया। कहते हैं आपने ना उस खुश्क तने पे निगाह मुबारक डाली तो कहते हैं वो सर्व सब्ज़ो शादाब हो गया, टहनियां निकल आई, फल तक पड़ गया उसमें। आपने फिर निगाह डाली खुश कर दिया, फिर निगाह डाली सरसब्ज़ो शादाब कर दिया, फिर निगाह डाली खुश कर दिया, फिर निगाह डाली सरसब्ज़ो शादाब कर दिया, फिर निगाह डाली फिर खुश कर दिया। कहते हैं 3 बार इस तरह करके ना फिर मुझे मुखातब करके कहते हैं ओ फरीद वो तू फकीरी करना है कि रब नाल लड़ाई लेना है? तू फकीरी करना है कि रब नाल लड़ाई लेना है? बाबा साहब फरमाते हैं मैंने अर्ज की हुजूर दी लड़ाई वाली की गल, तो फरमाने लगे फरीद जो दी मर्जी है कि खुश रहे ते तू जरूर इन्हू हरा करना है। साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक। मैं अक्सर कहा करता हूं कि पुत्र हम एक लुटा काफिला बैठे, हमें एक लुटा, और दुख इस बात पे है कि हमें दुखी नहीं है कि हम लुट चुके हैं। जो मौलवी साहब की लुटे सारा कुछ कहना की है, सब्र नहीं, तवक्कुल नहीं, इज्जत नहीं, इनकिसार नहीं, तवाज़ु, अखलाक, कनात, रज़ा नहीं, इबादत नहीं, तिलावत नहीं, जिक्र नहीं, दुरूद नहीं, क्या है हमारे पास? क्या हम एक लुटा काफिला नहीं? हाँ जी, हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही अलैहि आप भी सिलसिला लिया चिश्तिया में है, मेरे ख्याल से चिश्तिया साबरिया के यहाँ हो सकता है, वल्लाहु आलम। बड़े बा कमाल बुजुर्ग हैं, लिखा है जी गंगोह में ना कार पड़ गए। अब साहब तसर्रुफ थे, आपने अपने तसर्रुफ से रूहानी ताकत से एक देग बनाई। जो बंदा जो नियत करके उसमें बर्तन डालता ना हस्बे नियत खाना निकलता। बस किसी ने भिंडियों की नियत की, बर्तन एक किया, देग एक किया, भिंडियां निकल गई। दूसरे ने नियत करके डाला कि तोरियां निकली, तोरियां निकली। तीसरे ने नियत करके डाला गोश्त निकले, गोश्त निकले। अल्लाह की मखलूक खा रही थी, लेकिन ये भी कमाल नहीं। जे जोर लाना कमाल होता तो इमाम हुसैन करबला जरूर लांदे हजरत हैं। इमाम हुसैन का तो क्या कहना, लिखा है कि हजरत उस वक्त सबसे जो छोटे थे उम्र के लिहाज से वो हजरत सैयदना इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला, और उनके भी तसर्रुफ का ये आलम था कि लिखा है कि मैदान करबला में इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जमीन पे नहीं लटाया गया। आप जब भी रहे किसी की गोद में रहे, क्यों? कहीं ये ना हो अली असगर को जमीन पे लटाएं, ये एड़ी रगड़ दे, नीचे से पानी ना निकल आए। क्योंकि आज जोर नहीं वहाना, अजय वहाना है कि राजी के में रही गया है, जोर नहीं वहाना। इसीलिए तो हजरत सुल्तान ने लिखा ना जी, आप फरमाते आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने, दार ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां खन्ने।
मैंने एक दिन ना शोखा होकर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज की, मैं हजरत कोई इश्क लो इरशाद फरमाओ। चौंक से गए, मेरी तरफ देख के मुझे फरमान लगा, मौलवी सुलेमान रोटी छोटी खाया करी शकदा कदी नाम ही ना नहीं है लैलू जाने सारा मतलब किते लंगोटा पा के किसी सड़क पे खलार छड़नगे तेनु आशिकी बच्चों का खेल। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हो, डर ना छोड़े मुख ना मोड़े सै तलवारां खन्ने हो। चलो मुख्तसर मैं बस सवा पे खत्म करूंगा जी, दो बात मैं आपको कत्ल माशूक का भी बता देता हूं, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह कभी मौका बहुत ज्यादा रूहानी, ये मैं नहीं बोल रहा, वो पिछले बलवान दे देने हैं। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं मस्जिद में बैठा, मैं ये नियत करके बैठा 10 मिनट में मका, मैं नहीं बोल रहा, वो बुलवाते ने पिछले, मैं कसम उठा के कहता हूं, मैं यही नियत करके बैठा कि 10 मिनट दे विच ना फिर सही इंशाअल्लाह बुलवा रहे हैं। हजरत मजहर जाने जाना अब सिलसिला अली नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के शुरू में वो लिखा है कि आपकी बीबी साहब ने बड़ी सख्त और अक्सर आपके लिए भी बड़े बड़े सख्त जुमले कहते हैं, लेकिन आपने सब मुरीदीन को कह रखा था इनका कम कहना, जो मर्जी भी कर। वो लिखा है हजरत का एक मुरीद ना काबुल से आया पठान, तब हथियार जीनत है मर्द की, जी हथियार मर्द की जीनत है, अल्लाह के फजल करम से। और याद रखना फला निजात जिहाद नहीं है, जितन फिर तलवार वापस आनी है ना काम होना नहीं बनना, जिन्नी देर मोबाइल ते चमक चल रही हुई दिन बात उसी दिन बननी है जब इन हाथों में तलवारें आनी। फिर वो जो है ना वो पठान उसने हथियार लगा रखा तलवार में, हजरत ने उसको काम जमीन कर दी, उसके लगाया कि तू कर, वो कर रहा था, बीबी साहब आगे कहती हूँ तू क्या करना है, वो खान आगे से कहते हैं मुझे हजरत साहब ने कहा, पीर साहब पहले तो खान की हुई ना, तो खान चुप कर गया, भाई ज़ाहिर अंदर से आई है कुछ तो मेरे पीर से रिश्ता होगा। वो बाद में ना अम्मा जी ने तोपों का रुख हजरत मजहर जाना की तरफ कर दिया, पीर के लिए कौन बात सुनता है जी, कोई भी उसे भी नहीं सुनेंगे। उसने तलवार को हाथ डाला, म्यान से बाहर निकला, गर्दन उड़ाना, हजरत को बजरिया कश खबर हो, मामला खराब हो गया। अब भागते हुए मुरीद का हाथ पकड़ा बाहर, अब बाहर मुरीद भी रो रहा है, पीर साहब भी रो रहे। जब कफी असम्बली में वर्ष करता है हजरत आप इतने बड़े पहाड़ पे नजर डालें तो सुरमा बना दे, एक औरत जात और आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। फिर आपने फरमाया सुनो, जब मैं मुजाहिदे कर रहा था ना उसका कुर्ब पाने के लिए, तो एक दिन गैब से आवाज आती है, मजहर हम तुझसे राजी, कहते मैंने सजदा शुक्र अदा किया। फिर आवाज आई, मजहर जैसे हम तुझसे राजी ना, हमारी एक बंदी है, हम उससे भी बड़े राजी, लेकिन उसमें एक है कि जुबान की बड़ी कड़वी है, कभी तो हमारे लिए उससे निकाह कर रहे, हम तुझसे और राजी हो जाएंगे। आप रो पड़े। आपने फरमाया गुस्ताखी तो दूर, मैं एक नजर इस पे डालूं इसको बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं मैं यार से यारी निभा रहा हूं। यारियां नहीं निभदियां हैं जी, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन, साडे को ते 5 नमाज़ां नहीं मनोइयां, साडे को तो बड़ी कुरान कदी खोल के नहीं देखी, दुरूद कड़ी पढ़िया कोई नहीं, जिक्र कदी कीता, दावे सुनो हमारे इश्क में। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने, डर ना छोड़े मुख ना मोड़े सै तलवारां कन्ने, जित वाल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना बन्ने हुए। ये भी कोई कपड़ा देख बना। एक दिन गैब से आवाज आती है, अब्दुल कुद्दूस वो फकीरी तो कर रही है, रज़ाकी भी करना है। अर्ज़ की रब्बे करीम मखलूक भूखी है, तूने ताकत दी है, तूने ये कमालात दी है, मैंने तो तेरी मखलूक के लिए बनाया है। फिर आवाज आती साढ़े नाल बोता साड़ी मखलूक ना प्यार करना है। हम एक लुटा काफिला बैठे, एक लुटा काफिला, सब कुछ लुट चुका है, नहीं अपनी उस लुटी हुई दौलत को तलाश करो, वो सब्र, वो अखलाक, वो कनात, वो तवक्कुल, वो तहज्जुद, वो सोज़, वो शौक, वो कुर्ब, वो वस्ल,
उसको ढूंढो, वो रंग लाओ फिर अमीर खुसरू वाला, खुसरू बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे जो मैं हारी पी के संग है। लबो रंग लबो रंग लागी लागी सब कहीं, लागी लगी ना अंग, लागी तो तब जानिए जब रहे गुरु के संग है। तलाश करो उसको। बस मैं खत्म करूंगा, एक बात और खत्म, सवा पे होने लगे। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला सारे दे हाज़री लवा ली, चिश्तियां भी लवा ली, कादरियां भी लवा ली, नक्शबंदियां भी लवा ली, उन्हां हो जरा कादरियां भी चली हैं ओथों भी फैल लई चल के। हजरत जुनैद बगदादी लिखा, एक दिन आप अपनी खानकाह में बैठे थे, सवाल हुआ हजरत आपने इखलास कहां से सीखा? याद रखो हजरत, जितनी देर इखलास नहीं उतनी देर कुछ भी नहीं। और मैं आप सब बच्चों से कहूंगा, पहले था नेकी कार दरिया में डाल, उनकी नेकी कार फेसबुक पे डाल, बच्चे देखोगे जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਚੁਣੇ ਲਗਾਇਆ फिर चढ़े। मैं मस्जिद में बैठा एवं नहीं रोन के लगी, जब किबला रज़ा साकिब साहब भी चढ़ने शुरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जब क्लिप नहीं बनते थे तब भी सियालकोट का दूसरा बड़ा जुमा, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे कहने लगे कि हज़रत साहब क्लिप चढ़ाइए। मैं भी इसी तरीके था नहीं आप ही नहीं वीरा पूछने पहले मैं गया, मैं हज़रत बच्चे कहने लगे क्लिप काट के ना जुम्मे की रिकॉर्डिंग करके चढ़ाइए। जो फरमाने लगे बच्चे ही कहते हैं कि अपना भी दिल करता है, अपना भी करता है। फरमाते ने फिर उस दिन चाड़ छड़ी जिस दिन अपना नहीं करेगा। पुत्र 5 साल लड़ते रहे हैं, 5 साल लड़ते रहे हैं, 5 साल बाद मन जाके अर्ज़ की थी हुजूर उन अपना नहीं करता है। फरमाने लगे चाड़ हर क्लिप हज़रत है नहीं। अभी भी ना कहूंगा कि मैं इखलास के बड़ा आला दर्जे पे पाया, बस किसी बाबे के कहने पे थोड़ी सी कोशिश की तो रंग लग गए। बाकी बचो जितना बच सकते हो बचो। हाँ नीयत अच्छी हो तो मज़ाइका भी कोई नहीं, लेकिन पहले नीयत चेक करो, नीयत क्या है। आज दाता साहब हाज़री भी छाड़े ली गया, ये तो अल्लाह ले गया सानू भी पता है, ये तो नबी अलैहि सलाम ले गया उन्हें भी पता है, ये दाता साहब ले गया उन्हें पता है, सानू क्यों दस दे। छुपाओ अपने मामला, बचाओ अपने मामला। पहली गल तो करते कोई नहीं, जे कर ली तो जिन्नी देर जी ढंडोरा ना पिट ली सानू सुकून कोई। चेक चेक अल्लाह का शुक्र है, कल दिमाग खराब हो जाए पता कोई नहीं। अभी तक तो मैं बहुत खुश था, नहीं तो मैं रोज जिथे जिथे जाना मैं दस नहीं सकता। बल्कि मैं अपनी बात बताऊं, मुझे तो वैसे डर आता जाता। मैं ये पीछे भी लाहौर था, ये इतवार को मैंने फिर लाहौर बाहर खलो के सलाम पेश कर मुजरमा वाला फरारा वाला सलाम नस देते अंदर जाने डर आता है कि किते दाता साहब पहुंची ना लें। ओ मुजरमा तुम ते अनियां पाइयां भी अंदर की बेटा आप एक दफा आप हयात के कायल हो, पता नहीं फिर कैसी हयात के कायल बगैर नमाजों के आप किस तरह दाता साहब चले जाते हो? क्या दाता साहब खुश होते होंगे? भाई दाता साहब इसलिए तो नहीं आए थे कि उनका मज़ार बनेगा, देखें चढ़ेंगी, रौनकें होंगी, नहीं, वो इसलिए आए थे कि सारे 5 नमाजें पढ़ो। जब आप 5 नमाजों के बगैर दाता साहब के मज़ार पे जाते हो, उनके क्या गुजरती होगी दाता साहब? जब आप दाढ़ी के बगैर दाता साहब के मज़ार पे जाते हो, क्या गुजरती होगी दाता साहब पे? पता नहीं आपने हाजिरी किसका नाम बना रखा है। और कमाल जी ऐथू सलूट है भाई बाबे में, हुजूर नसीरे मिल्लत ऐथू सलूट, नीमा होके सलाम, अल्लाह विशाल हो चुका है। कमाल लिखा जी, कहते शर्म इसियां से सामने जाया नहीं जाता। तुमने हाजिरी का मजाक समझा हुआ? आज उठे हाजिरी, आज उठे केड़ी हाजिरी क्या दुआ हाजिरी पे करके अपनी तस्वीरें खींच के आ गया। शर्म इसियां से सामने जाया नहीं जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। हाजिरी हाजिरी मेरे को हाजिरी वास्ते आई का मैं किस तरह हाजिरी दवा जाकर क्या कहूंगा उनको जाकर।
उन्हें कहना तकब्बुर भी, उज्ब भी, दिखावा भी, वो सारे गंद मेरे के इकट्ठे करके लाए। हाँ, यहाँ इस नीयत से आप जा सकते हैं कि चलो भी वहां जाऊंगा तो कुछ सफाई होगी, वहां जा सकते हैं। लेकिन मेरी एक और खराबी भी है, मैं क्या आप आपको बताऊं, बस चुप ही नहीं बेटा, हाजिरी हाजिरी, हाजिरी को खुद पे तारी किया। मैं जा रहा हूँ, मेरी नमाजें पूरी नहीं, मैं वालिदैन का बेअदब हूँ, मेरी निगाहें ठीक नहीं, मेरी तन्हाइयां पाक, हाजिरी हाजिरी। आज जाके ना कहा सोना नहीं, फजर पढ़ के सोना, जरा कलियां बह के ना अरे पुत्र अपने आप को चेक करना कि मैं क्या चाहता हूं। मैं खुश नहीं होना शेर पढ़ के सुन के, ना मैं पढ़ के इकबाल दा है ना ਤੁਹਾਡਾ है ना मेरा है, वो इकबाल सी ये तुसी मैं चेक करना अपने आप कि मैं क्या चाहता हूं। ते मेरी जिहड़ी चाहतां दी लिस्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल किते है नहीं कि नहीं है, चेक करना कि मुझे नजर नहीं आ रहा। नौकरी भी है, बुढ़ी भी है, मोबाइल भी है, कोठी भी है, कार भी है, यूरोप भी है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता। और सारे शेर सुने, मुझे सबसे सोना ये लगता है पढ़ के ज्यादातर क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को है। हाँ, एक बात इकबाल को पता था मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, मैं सारी जन्नत में गुफ्तगू नहीं अब कर सकता, एक हदीस है जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है वो इधर हथे रह गए ना ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 3 दिन ਮੂੰਹ ਨਾ ਧੋਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ थे। हाँ मेरी बात याद रखना, ये करीमों ने बड़े मान रखे हुए हैं बड़ों के, ये मेकअप ने बड़े मान रखे हुए हैं बड़ों के। आप नजर को बराक मानते हैं ना, एक नजर लग जाए भैंस को तो दूध देना छोड़ देती है, एक नजर लग जाए बच्चे को तो सारी रात रोता रहता है। तो वो औरत जिसके चेहरे पे सारा दिन मर्दों की गंदी नजरें पड़े, वो चेहरा कैसे ठीक रहेगा? ये तो करीमों ने बड़े भेद रखे, ये तो मेकअप ने बड़े भेद रखे, चेहरे बिगड़ गए। मैं सच कह रहा हूँ, चेहरे बिगड़ गए हैं। इस चेहरे पे सारा दिन मर्दों की गंदी नजरें पड़े, वो चेहरा किस तरह ठीक रह सकता है? ये तो करीमों ने मेकअप ने बड़ा बर्फ रखा और हम उस चेहरे पे रह गए हैं। इसीलिए दाढ़ी, क्योंकि जिस पे हम रहे हैं उसको दाढ़ी पसंद ही कोई, ये तो दिल मदीने देंदे फिर दाढ़ी हुई, फिर कुछ हुंदा ना, जे दिल उत्थे देंदे ते फिर सिर ते टोपी हुई, क्योंकि जे ਅਸੀਂ दिल आ रहे हैं उन्होंने तो पाप पसंद है, की करिए। लेकिन इकबाल क्या कहते हैं, हूर महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर जन्नत की कोई हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देगी, महबूब फरमाते उसका चेहरा इतना रोशन है कि सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। लेकिन इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। महबूब तशरीफ ले गए मेराज, जन्नती हूरों की सरदार आई, जो हदीस सुनाई है वो हूर के लिए थी, जो जन्नती हूरों की सरदार है, फिर वो क्या अर्ज करती है महबूब रहमतल लिल आलमीन, मफहूम है कुछ मुझे भी अता फरमाए। फरमाया जा फिर तन्नू अपना बिलाल दे छड़े। वो जन्नती हूरों की सरदार, वो जन्नती हूरों की हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक हबशा से था। मैं हजरत कई बार खुद भी जोश खिताबत में सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुमले बोल चुका हूं, जो उनका रंग है जैसी उन्हां दे वाल है सन, उन्हां दे होठ है सन, कुत्तिया तेरी की औकात है तू बिलाल दे रंग नूं गल्लां करे, तेरी मां दा रंग काला होए ते तू काला नहीं कहंदा, नहीं मेरी अम्मी दा रंग पक्का है, तू कौन है कुत्तिया तू बिलाल दे रंग नूं गल्लां करे, तेरी क्या औकात है तू बिलाल के बालों को और बिलाल के ऊँटों को बातें करे। इसलिए भाई महफिल में कहा है, महफिल में जितनी बार कहा है उस सबसे तौबा करता, मेरी कोई औकात नहीं,
कि मैं हजरत बिलाल के रंग को बात करूं। बस मैं इतना ही कहूंगा, हजरत बिलाल भी वही मिजाज रखते थे जो हबशा वालों का था। मैं गुजरात का पुत्र 2021 का गंदा, मैं हजरत बिलाल दे नाल मैंने देखा जोशे किताबत में बड़ा बड़ा कुछ कह जाते हैं। भाई वो उनका बिलाल है, उनका बिलाल, उनका बिलाल है। हाँ जी, वो जनती उरों की सरदार अर्ज करती है महबूब, ऐने सोने सोने से आदमी ने, अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, मौला मुश्किल कुशा ने, शेरे खुदा ने, तलहा ने, जुबैर ने, जाफिर ने, अकील ने, अम्मार ने, अबू जर ने, मिकदाद ने, मुसअब बिन उमैर ने, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। हदीस का मफहूम तो मेरे लिए अभिषेक का बिलाल ही रह गया। फरमाया अपने हुस्न पे इतना मान ना कर, मैंने तो अभी बिलाल से पूछा ही कोई नहीं, सभी को होर चाहिए क्योंकि उन्होंने चाहना है, लेकिन उन्होंने छड़ के सारे नहीं चाह ले। आओ उन्होंने दी चाह हर चाह ते गल, बीवी दी चाह ते उन्होंने दी चाह अलग, बेटे दी चाह ते उन्होंने दी चाह अलग, हर चाह ते उन्होंने दी चाह। अल्लाह सलामत रखे।